महान नाम की परमेश्वर ने हमारी मदद की है कि हम प्रभु की उपस्थिति में थोड़ी देर के लिए समय व्यतीत कर सके। परमेश्वर महान है, श्रेष्ठ है, सदा सर्वदा स्तुति और महिमा के योग्य परमेश्वर है। परमेश्वर के सन्मुख हम कुछ भी नहीं है, वो सब कुछ है। सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी और सर्वोपस्थित, हम पर दया करने वाले, हमारी सहायता करने वाले, हम पर अनुग्रह करने वाले परमेश्वर है। और उस परमेश्वर के सामने हम क्या है? हम कुछ भी नहीं है। परमेश्वर ने अपने अनुग्रह से हमें उद्धार दिया है, इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद करें। जो अवसर मिला है उस अवसर के लिए मैं प्रभु का हृदय से धन्यवाद देता हूँ। द्वितीय कलीसिया के लिए भी धन्यवाद देता हूँ। हम प्रभु की उपस्थिति में थोड़ी देर बैठे और परमेश्वर के वचन से कुछ बातों का मनन करें। प्रभु हमारी सहायता करे। और आज हमारा जो विषय है, उद्धार के विषय में तीन बुनियादी बातें। एक मैं दिखाना चाहता हूं, थोड़ा सा आप देख भी सकते हैं। उसमें लिखा कुछ अलग है। उद्धार की प्रणाली संबंधी तीन बातें। बात तो एक ही है, लेकिन ये थोड़ा जो है साहित्य भाषा है जो लिखा है। उद्धार की प्रणाली संबंधी तीन बातें। तो समझने के लिए उसको सरल करके अपन ने शीर्षक दिया है, उद्धार के विषय में तीन बुनियादी बातें। तो एक बार एक झलक आप देख सकते हैं। मेरे ख्याल से आपको दिखाई दे रहा होगा। राजेंद्र भाई, दिखाई दे रहा है ना? जी सर जी, दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, दिख रहा है। हाँ, तो फिर पढ़िए क्या है। उद्धार की प्रणाली संबंधी तीन बातें। उद्धार हमेशा एक लहू के द्वारा होता है, दूसरा एक व्यक्ति की ओर से होता है, तीसरा अनुग्रह से होता है। अच्छा, तीन बातें आपने भी देख ली है, लेकिन उसमें समय के हिसाब से हम एक विषय पर, एक शीर्षक पर या दो शीर्षक पर, जैसे समय की उपलब्धि के अनुसार हम विचार करेंगे। तो उद्धार की प्रणाली संबंधी तीन बातें। तो तीन बातें आप अभी सुन चुके हैं। उद्धार हमेशा लहू के द्वारा होता है। उद्धार हमेशा एक व्यक्ति की ओर से होता है। उद्धार हमेशा अनुग्रह से होता है। अच्छा, तो ऐसा क्यों बताया गया है उद्धार हमेशा? अच्छा, उद्धार केवल नए नियम का विषय नहीं है, पुराने नियम का भी विषय है। अच्छा, तो हम क्या देखते हैं, बाइबल में लगभग 500 बार उद्धार शब्द आया है, जिससे कि आपको समझ में आएगा कि ये कितना महत्वपूर्ण एक विषय है। 500 बार पुराने नियम और नए नियम में जोड़कर हम देख सकते हैं। अच्छा, उद्धार के बारे में जब हम सोचते हैं, उद्धार क्या है, वो बात आपको समझ में आना चाहिए। उद्धार क्या है, उसके बारे में एक बात मैं आपको दिखाना चाहता हूं। लिखा है उद्धार क्या है। हाँ, क्या लिखा है? उद्धार क्या है? एक व्यक्ति या चीज को जल आने वाले खतरे से सफलतापूर्वक पूर्ण रूप से बचाने की प्रक्रिया को उद्धार कहते हैं। अच्छा, धन्यवाद। तो उद्धार क्या है, उसका उत्तर हाँ आपको मिलता है कि एक व्यक्ति या चीज को जल्द आने वाले खतरे से सफलतापूर्वक पूर्ण रूप से बचाने की प्रक्रिया को उद्धार कहते हैं। अच्छा, तो क्या है हमारे जीवन की जो खतरा क्या है? ये दूसरे शब्दों में कहे, मनुष्य के सबसे बड़ी आत्मिक समस्या क्या है या आत्मिक खतरा क्या है? क्या है सबसे बड़ी
आत्मिक समस्या, मनुष्य की सबसे बड़ी आत्मिक समस्या क्या है? उसका प्राण नरक में कोई चला उत्तर भी दे सकता है? उसका जीवन जो आत्मा है वो नरक में चला जाएगा। हाँ, तो उसको अपन इस प्रकार कहेंगे, पाप की समस्या सबसे बड़ी आत्मिक समस्या है। अब भौतिक समस्याओं के बारे में यदि अपन पूछेंगे तो लोग बोलेंगे रोटी, कपड़ा, मकान, मोबाइल, मतलब इस प्रकार की बहुत सारी बातें बताएं, या तो बीमारी, कष्ट, परेशानी, आर्थिक तंगी, मुसीबत, बहुत सारी बातें अपन उसको जोड़कर बताएंगे। लेकिन भौतिक समस्या नहीं हमारा प्रश्न, हमारा प्रश्न आत्मिक समस्या है। आत्मिक समस्या पाप है। क्यों पाप इतनी बड़ी समस्या है? अच्छा, कुछ पदों को पढ़ेंगे तो जल्दी समझ में आएगा। पाप बड़ी समस्या, आत्मिक समस्या क्यों है? नंबर 1, रोमियो की पत्री 3:23, क्या लिखा है रोमियो की पत्री 3:23 में? कोई पढ़ के मदद करे तो अच्छा है। इसलिए पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान प्रभु मसीह यीशु में अनंत 3:23 सबने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से रहित। हाँ, सबने पाप किया है, सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है ना? सबने उस पद को देख लिया होगा, है? रोमियो 3:23 में लिखा है, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। अच्छा, तो क्या हमको समझ में आता है, ये पाप की समस्या एक दो व्यक्ति की समस्या नहीं है, सबकी समस्या है, या सार्वजनिक समस्या है, या सार्वलौकिक समस्या है, सबकी समस्या है। इंडिया के रहने वालों की समस्या है, श्रीलंका के रहने वालों की समस्या है, रूस के रहने वालों की समस्या है, अमेरिका के रहने वालों की समस्या है, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के रहने वालों की समस्या है। तो ये समस्या जो है एक दो व्यक्ति की नहीं है, सारे लोगों की समस्या है। इसलिए लिखा है सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। तो इसलिए ये समस्या एक बड़ी समस्या ही है। अच्छा, तो ये पाप करने से क्या होता है? रोमी की पत्री 6:23 में लिखा है, 6:23 पढ़िए, रोमी 6:23। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। अच्छा, तो पाप की मजदूरी मृत्यु है, मतलब पाप मनुष्य को मृत्यु की ओर ले जाता है। पाप मनुष्य को मृत्यु की ओर ले जाता है। अच्छा, मृत्यु मनुष्य को कहां ले जाती है? इब्रानी की पत्री 9:27। मृत्यु मनुष्य को कहां ले जाती है? हाँ, मनुष्य को एक बार मरना और न्याय का होना नित्य है। अच्छा, लिखा है 9:27 में, जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना, उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। अच्छा, पाप मनुष्य को मृत्यु की ओर ले जाता है, मृत्यु मनुष्य को न्याय की ओर ले जाती है। अच्छा, न्याय के बाद क्या होगा उसके बारे में भी हमें समझना है कि प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय उसका 15वां पद। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वह आग की झील में डाला गया। अच्छा, धन्यवाद। 14 भी पढ़िए। और मृत्यु और अधोलोक भी आग की झील में डाले गए। ये आग की झील तो दूसरी मृत्यु है। दूसरी मृत्यु है। अच्छा, पाप मनुष्य को मृत्यु की ओर ले जाता है, मृत्यु मनुष्य को न्याय की ओर ले जाती है, और न्याय के बाद क्या होता है? दूसरी मृत्यु, दूसरी मृत्यु की ओर ले जाता है। ठीक है, अब समस्या छोटी है बड़ी है? बहुत बड़ी समस्या है। और वो आग की झील हमेशा के लिए है। नरक जो है एक खेल का विषय नहीं,
वरन एक गंभीरता के साथ सोचने की एक बात है, क्योंकि नरक 1-2 दिन का होता तो हम उसको छोड़ देते, लेकिन नरक हमेशा हमेशा के लिए है, कभी भी न बुझने वाली आग की झील है, और जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार किया है। ये मत सोचो कि मनुष्यों के लिए परमेश्वर ने नरक बनाया। वचन में साफ लिखा है मत्ती 25:41 में, ये जो आग की झील है या नरक है, शैतान और उसके दूतों के लिए है, मनुष्य के लिए नहीं है। ये बात अच्छे से हमारे मन में रखना चाहिए कि नरक मनुष्यों के लिए नहीं, शैतान और उसके दूतों के लिए परमेश्वर ने तैयार किया है। अच्छा, लेकिन जो कोई पाप करता हुआ, प्रभु यीशु मसीह को इनकार करता हुआ जीवन व्यतीत करेगा, वो भी जाएगा उस अनंत काल की आग की झील में, वहां से बचना मुश्किल है। तो हमारे जीवन की सबसे बड़ी आत्मिक समस्या क्या है? उत्तर हमको मिल गया, क्या है? पाप की समस्या है, क्योंकि पाप मनुष्य को मृत्यु की ओर ले जाता है, मृत्यु मनुष्य को न्याय की ओर ले जाती है, और न्याय के बाद वो हमेशा हमेशा के नरक की ओर ले जाती है। तो इसलिए ये जो है समस्या एकदम एकदम जटिल और बड़ी समस्या है। अच्छा, उद्धार का मतलब क्या है? उससे बचाना, उस आग से बचाना। पहला अर्थ ये है। उद्धार का पहला अर्थ क्या है? जल्द आने वाले खतरे से सफलतापूर्वक पूर्ण रूप से बचाने की प्रक्रिया को उद्धार कहते हैं। अच्छा, इस खतरे से आपको कौन बचाएगा? अच्छा, उसके लिए हमने अभी विचार किया है, उद्धार हमेशा लहू के द्वारा होता है। पुराने नियम में भी उद्धार होता था, लहू के द्वारा होता था। पुराने नियम में और नए नियम में भी उद्धार होता है, वो भी लहू के द्वारा होता है। और प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बाद 7 साल महाक्लेश का समय आएगा, उस समय भी लोग उद्धार पाएंगे, उस समय भी लहू के द्वारा उद्धार होगा। अच्छा, 1000 साल प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में राज्य करेंगे, उसके बाद उस समय भी लोगों का उद्धार होगा, उस समय भी लहू के द्वारा होगा। अब आपको समझ में आए होगी क्या है? उद्धार हमेशा लहू के द्वारा होते। हमेशा शब्द का क्या अर्थ होता है? ये अर्थ होता है, चाहे हाबिल के समय में हो, चाहे नूह के समय हो, चाहे मूसा के समय हो, चाहे दाऊद के समय हो, चाहे दानियल के समय हो, सभी समय उद्धार लहू के द्वारा ही होता है। अच्छा, नए नियम में भी लहू के द्वारा होता है। तो इसलिए ये एक बुनियादी बात है, उद्धार हमेशा लहू के द्वारा होता है। अच्छा, लहू के द्वारा जब होता है, उसके बारे में हमें समझने की कुछ बातें हैं। क्या है ये लहू की क्या योग्यता होनी चाहिए, वो भी समझना है। कोई भी लहू उद्धार कर सकता है? नहीं। मुर्गे को काट कर लहू बहाए उद्धार हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। उद्धार होने के लिए प्रभु के वचन में कुछ जो है आवश्यक बातें बताई गई है, जिसके ऊपर हम अभी विचार करने जा रहे हैं। निर्गमन की पुस्तक में जाएंगे, सबसे पहले उसका 12वां अध्याय निकालेंगे। 12वां अध्याय का पढ़ेंगे हम 5, 6, 7। निर्गमन अध्याय 12, 5, 6, 7।
तुम्हारा मेमना निर्दोष और पहले वर्ष का नर हो, और उसे चाहे भेड़ों में से ले चाहे बकरियों में से, और इस महीने के 14वें दिन तक उसे रख छोड़ना, और उस दिन गदूली के समय इसराइल की सारी मंडली के लोग उसे बलि करें। तब वे उसके लहू में से कुछ लेकर जिन घरों में मेमने को खाएंगे उनके द्वार के दोनों अलंगों और चौखट के सिर पर लगाएं। ओके, धन्यवाद भाई। तो यहाँ हम क्या पढ़ते हैं? यहाँ पर समस्या है, जैसे हमने विचार किया था, जल्द आने वाला खतरा। यहाँ पर समस्या क्या है? इसराइल के लोगों की समस्या है। यहाँ पर इसराइल के लोग मिस्र देश में है, मिस्र देश में गुलामी में है, और वहां से छुड़ाने वाला कोई भी नहीं है। अब बहुत साल बीत गए, लगभग 400 साल बीत चुके हैं। अब 400 साल फिरौन की गुलामी में रहने के बाद परमेश्वर उनको वहां से उद्धार देना चाहा और उनको छुड़ाना चाहा, उनको छुटकारा देना चाहा। तो उपाय है, क्या है उपाय? लहू। लहू उसका उपाय है। लहू के बिना उद्धार नहीं होता है। वो सच्चाई यहाँ पर हम देखते हैं। अच्छा, तो किस प्रकार यहाँ 3 गुण उस मेमने का होना चाहिए? क्या क्या गुण है? सबसे पहले हमने देखा, वो हम तुम्हारा मेमना निर्दोष होना चाहिए, निर्दोष मेमना। अच्छा, दूसरी बात है 1 वर्ष का मेमना। तीसरी बात क्या है? तीसरी बात हम क्या देखते हैं? निर्दोष होना है, 1 वर्ष का होना है। तीसरी बात क्या है? नर होना चाहिए। लिखा है ना 12वें अध्याय निर्गमन 12 का 5 में पहली पंक्ति में ही लिखा है, तुम्हारा मेमना निर्दोष होना चाहिए, 1 वर्ष का होना चाहिए और नर होना चाहिए। अच्छा, ये 3 गुण उस मेमने में चाहिए, जिसके बिना उद्धार नहीं हो सकता है। इसलिए मैंने कहा किसी भी लहू के द्वारा उद्धार नहीं होता है। लहू जो है निर्दोष लहू होना चाहिए, और 1 वर्ष का मेमने का लहू होना चाहिए, और नर मेमने का लहू होना चाहिए। ये 3 बातें यहाँ पर बताई गई है। अच्छा, हम अभी प्रभु यीशु मसीह के बारे में सोचेंगे। क्या यीशु मसीह में ये 3 गुण है क्या? यीशु मसीह का लहू है सच्चा उद्धार देने वाला लहू, क्योंकि यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करने वाला लहू है। और यीशु मसीह ने अपना लहू इसलिए बहाया कि हमें अनंत नरक से छुड़ाए। ये जो लहू, फसह के मेमने का लहू, लोगों को अनंत नरक से छुड़ाने वाला लहू नहीं है। फिर क्या है? मिस्र देश से, फिरौन के चुंगल से छुड़ाने वाला लहू है। लेकिन वो लहू आने वाले फसह के मेमने के लहू के बारे में बताता है। वो कौन सा फसह का मेमना है? प्रभु यीशु मसीह फसह का मेमना है, जो हमारे लिए घात किया गया। और वो मेमना हमको मिस्र से नहीं, हमेशा के नरक से, आग से बचाने वाला लहू है। आपको अंदर समझ में आया होगा। तो यीशु मसीह में क्या ये तीनों योग्यता है कि नहीं, वो हम अब देखने जा रहे हैं। पहली बात, निर्दोष। यीशु मसीह के बारे में हम पढ़ते हैं, वो निर्दोष है। अच्छा, पढ़ेंगे पहला पत्रस पहले अध्याय का 18 और 19। पहला पत्रस पहले अध्याय का 18 और 19 पढ़ेंगे। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा
चांदी सोने अर्थात नासमान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। अच्छा, तो यीशु मसीह के बारे में लिखा है निर्दोष है। निर्दोष है, निर्दोष का अर्थ क्या है? परमेश्वर के सामने दोष रहित है। परमेश्वर यीशु मसीह को देखता है। अच्छा, हम पढ़ते हैं यीशु मसीह के बपतिस्मा के बाद आकाशवाणी हुई। क्या आकाशवाणी हुई? यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। यानी 30 साल के अंदर परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को देखा, और प्रभु यीशु मसीह को देखने के बाद परमेश्वर पिता ऐलान करता है, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। ऐसा यीशु मसीह के बारे में गवाही दी, जिसका अर्थ है यीशु मसीह निर्दोष है। 30 साल के अंदर कोई दोष उसमें परमेश्वर ने नहीं पाया। दूसरा एक शब्द है निष्कलंक। मनुष्यों के सामने प्रभु यीशु मसीह निष्कलंक है। मनुष्यों ने यीशु मसीह को परखा, पुरनियों ने, प्राचीन लोगों ने, महायाजकों ने, शास्त्रियों ने, फरीसियों ने, सदूकियों ने यीशु मसीह को परखा। इससे बढ़कर शैतान ने यीशु मसीह को परखा। क्या पाया? निष्कलंक है, निष्कलंक है। यीशु मसीह में कोई कलंक नहीं पाया। तो यीशु मसीह परमेश्वर के सन्मुख निर्दोष, मनुष्यों के सन्मुख निष्कलंक। तो ऐसा एक मेमना है प्रभु यीशु मसीह। तो प्रभु यीशु मसीह निष्कलंक है, मनुष्यों के सामने निष्कलंक, परमेश्वर के सामने निर्दोष। ऐसा एक व्यक्ति, उसका लहू, उसके बारे में बहुमूल्य लहू, बहुमूल्य लहू के द्वारा तुम्हारा छुटकारा हुआ है। तो यीशु मसीह में हम क्या देखते हैं? यीशु मसीह निर्दोष है, नंबर 1। ठीक है, फिर हम क्या देखते हैं? यीशु मसीह जो है नर है। यीशु मसीह नर है। ये बात व्याख्या करने की जरूरत तो है ही नहीं। यीशु मसीह पुरुष है, नर है। फिर लिखा है 1 वर्ष का है। क्या यीशु मसीह 1 वर्ष का है? अच्छा, एक सिद्धता को और पूर्णता को दर्शाने वाली संख्या है। परमेश्वर एक है, सूरज एक है, चांद एक है, प्राणवायु एक है, जल एक है, बहुत सारी बातें हैं। एक है, हम सब एक है। एक मतलब हम सबके ढांचा एक ही जैसे है। ठीक है, सारे मनुष्य एक समान है, सारे मनुष्य एक समान है। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं कि यीशु मसीह जो है नर है, साथ साथ 1 वर्ष का है। अच्छा, यीशु मसीह 1 वर्ष का कैसे होगा? उसके लिए थोड़ा सा व्याख्या की जरूरत है। आपको मालूम है, आप जब पुराने नियम का अध्ययन करते हैं, एक सिपाही या एक योद्धा 20 साल में योद्धा बन सकता है। एक योद्धा बनने के लिए 20 साल जरूरी है। जैसे कि आपको मालूम है, वोट डालने के लिए 18 साल जरूरी है, और प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बनने के लिए 35 साल चाहिए। उसके पहले कितने भी बड़े योगी व्यक्ति हो, 35 साल के पहले ना प्रधानमंत्री बन सकता है, ना राष्ट्रपति बन सकता है। ठीक है, तो ये योग्यता चाहिए। तो समझने के लिए मैंने उदाहरण लिया, लेकिन बाइबल में एक योद्धा, इस्राएली योद्धा के लिए 20 साल चाहिए। अच्छा, फिर एक याजक के लिए, साधारण याजक के लिए 25 साल चाहिए। 25 साल के पहले एक याजक नहीं बन सकता।
और महायाजक को 30 साल चाहिए। 30 साल में महायाजक बन सकता है, उसके पहले नहीं बन सकता है। अच्छा, यीशु मसीह की सेवा कितने साल में शुरू हुआ? आप सबको मालूम है, यीशु मसीह ने जब बपतिस्मा लिया था कितने साल था? 30 साल था। 30 साल में यीशु मसीह की सेवा आरंभ हुई। क्या उसके पहले वो योग्य नहीं था क्या? योग्य तो था, पर उम्र की योग्यता नहीं थी। इसलिए यीशु मसीह 30 साल तक इंतजार किया। उसके पहले भी यीशु मसीह भरपूर योग्यता रखने वाला व्यक्ति था। 12 साल में यदि प्राचीनों के बीच में बड़े बड़े समझदार विद्वान लोगों के बीच में बैठकर उनसे प्रश्न कर सकता था और उनके प्रश्नों का उत्तर दे सकता था, तो वो योग्य था। पर प्रभु यीशु मसीह उद्धार के कार्य करने के लिए योग्यता तब पाई जब वो 30 साल का था। कारण और कुछ नहीं है, एक महायाजक को अपनी सेवा आरंभ करने के लिए 30 साल चाहिए। यीशु मसीह पूर्ण रूप से मनुष्य होने के नाते यीशु मसीह को 30 साल चाहिए, और कोई कारण नहीं था। तो हम क्या देखते हैं, वो 1 वर्ष का है, मतलब एक जो है पूर्णता को दर्शाता है। यीशु मसीह में वो पूर्णता हम देखते हैं, और उसका लहू बहाया जाना जरूरी था। साथ साथ एक और बात उस संबंध में निर्गमन की पुस्तक में लिखी गई है। लहू बहाया जाना ही काफी था उद्धार के लिए? नहीं, एक और बात वहां पर 12वें अध्याय के 7वें पद में लिखा है। क्या करना चाहिए? 12 का 7 में क्या लिखा है? तब वे उसके लहू में से कुछ लेकर जिन घरों में मेमने को खाएंगे उनके द्वार के दोनों अलंगे और चौखट के सिरे पर लगाएं। हाँ, ये जरूरी है। लहू बहाया जाना भी जरूरी, लहू लगाया जाना भी जरूरी। नहीं है तो उद्धार नहीं होगा। अच्छा, यीशु मसीह सारी जगत के लोगों के लिए प्रायश्चित है। यूहन्ना दूसरे अध्याय के दूसरे, पहला यूहन्ना दूसरे अध्याय के दूसरे पद में लिखा है, वो हमारे पापों का प्रायश्चित है। हमारा ही नहीं, सारे जगत के पापों का भी, ऐसा लिखा है। तो यीशु मसीह सारे जगत के पापों का प्रायश्चित है, तो उसके द्वारा सबका उद्धार हुआ क्या? सबका उद्धार हुआ। सबका उद्धार हो सकता है, हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? लगाया नहीं। लहू लगाए जाने से उद्धार होता है, लहू बहाया जाने से उद्धार नहीं होता है। मात्र लहू बहाए जाने से उद्धार नहीं होता है, वो लहू लगाए जाने के द्वारा उद्धार होता है। मतलब यीशु मसीह का लहू मेरे पापों के लिए बहाया गया, ऐसा जो कोई विश्वास करता है उसका उद्धार होता है, अन्यथा उद्धार नहीं होता है। वो बातें हम पढ़ते हैं निर्गमन 12 का 7 में, वे उसके लहू में से कुछ लेकर जिन घरों में मेमने को खाएंगे उनके द्वार के दोनों अलंगों और चौखट के सिरे पर लगाए। जरूरी, लहू लगाया जाना जरूरी। दोनों चौखट के दोनों अलंगों पर लगाना है और सिरे पर भी लगाना है, तभी तो उद्धार होता है। तो इसलिए लहू के बारे में बताया गया है, लहू बहाया जाना और लगाए जाना दोनों जरूरी है। अच्छा, ये बहुत ही आवश्यक बात बताई गई है परमेश्वर के वचन में। इब्रानियों की पत्री से 2-3 पदों को हम और पढ़ेंगे। इब्रानियों की पत्री अध्याय 9 का 22। इब्रानियों और व्यवस्था के अनुसार प्रया
सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती हैं और बिना लहू बहाए क्षमा नहीं होती। बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। तो लहू बहाया जाना जरूरी है, लहू बहाया जाना जरूरी है, उसके बिना पापों की क्षमा नहीं होती। एक व्यक्ति विश्वासी है, वो बात जो है उसके द्वारा या लहू पर विश्वास करने पर होता है। लहू पर विश्वास करने पर उद्धार होता है। बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। इसलिए यीशु मसीह ने अपना बहुमूल्य लहू बहाया। एक पल के लिए सोच लीजिए, यीशु मसीह संसार में आया, पवित्र जीवन व्यतीत किया, अच्छे अच्छे उपदेश दिए, आश्चर्य कर्म किए, लोगों की सेवा की। एक दिन यीशु मसीह बिना लहू बहाए स्वर्ग चले जाते, क्या उद्धार हो सकता था? उद्धार नहीं हो सकता था। इस संसार में आकर अच्छे अच्छे जीवन व्यतीत करने से उद्धार नहीं होता है। यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने आप को दे दिया, क्रूस पर दे दिया, अपना लहू बहाया, कष्ट सहा, दुख उठाया और मरने के बाद तीसरे दिन जीवित भी हो उठे, तब जाके उद्धारकर्ता बन गया। मेरा और आपका उद्धारकर्ता बनने के लिए ये जरूरी था, लहू बहाया जाना जरूरी था, तब जाके उद्धार हुआ है। उस लहू के बारे में हम पढ़ते हैं इब्रानियों की पत्री में से ही 9वें अध्याय का 11-12। परंतु जब पर मसीह आने वाली अच्छी अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया, तो उसने और भी बड़े और शुद्ध तंबू से होकर, जो हाथ का बनाया हुआ नहीं, अर्थात इस सृष्टि का नहीं, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर हमको पढ़ने को मिलता है, प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम पढ़ते हैं, मसीह आने वाली अच्छी अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया, तो उसने क्या किया? उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू, तंबू से होकर, जो हाथ का बनाया हुआ नहीं, अर्थात इस सृष्टि का नहीं। देखो, पुराने नियम में जो बातें बताई गई है, तंबू के बारे में बताई गई है, वो सब बातें यीशु मसीह में पूरी होती है। यीशु मसीह महायाजक है, यीशु मसीह वो तंबू है, यीशु मसीह बलिदान है, यीशु मसीह अति पवित्र स्थान में प्रवेश करने वाला महायाजक है। बहुत सारी बातें हम विचार कर सकते हैं। अभी तंबू की भी जरूरत नहीं, पर्दे की भी जरूरत नहीं, बलिदान की भी जरूरत नहीं, वेदी की भी जरूरत नहीं, कुछ भी जरूरत नहीं है। यीशु मसीह सब कुछ है। इसलिए यहाँ पे लिखा गया है, और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर, यीशु मसीह का शरीर ही वो तंबू था। हम क्या पढ़ते हैं यूहन्ना 1:14 में? वचन देहधारी हुआ, वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर, हाँ, हमारे बीच में क्या किया? हमारे बीच में क्या किया? डेरा किया, डेरा। हाँ, तंबू डाला या डेरा किया। यीशु मसीह तंबू है। समझ में आया? वचन देहधारी होकर इस दुनिया में आया, वो तंबू था। मतलब इसलिए लिखा है, यीशु मसीह और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर, जो हाथ का बनाया हुआ नहीं, अर्थात इस सृष्टि का नहीं। अच्छा, यीशु मसीह तंबू है। मेरे और आपके शरीर भी तंबू है, आपको मालूम है। 2 कुरिन्थियों 5वें अध्याय में पढ़ते हैं, ये तंबू है। ठीक है,
तंबू है। यीशु मसीह का भी एक तंबू है, क्योंकि एक कुछ समय के लिए, मतलब 33.5 साल रहने के लिए इस संसार में यीशु मसीह के पास भी एक तंबू था। उसमें यीशु मसीह ने डेरा किया, लोगों के बीच में डेरा किया। लेकिन फिर लिखा है यीशु मसीह के बलिदान के बारे में हम पढ़ते हैं, बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं। और पुराने नियम में ऐसा होता था, बकरों और बछड़ों का लहू पुराने नियम में तंबू में बहाए जाते थे, लेकिन वो नहीं है, अपने ही लहू के द्वारा। यीशु मसीह बलिदान भी है, अपने ही बलिदान लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया। यीशु मसीह पवित्र स्थान में प्रवेश किया। वो कौन कौन सा पवित्र स्थान है? स्वर्ग, पिता की दाहिनी ओर प्रवेश किया। तो पुराने नियम का तंबू और नए नियम का प्रभु यीशु मसीह एक ही है। किस प्रकार एक ही है? पुराने नियम के तंबू की जितनी भी बातें हैं वो सब यीशु मसीह में हम पूर्ण होते देखते हैं। वो तंबू आने वाले तंबू को दर्शाता है, और पुराने नियम का महायाजक आने वाले एक महायाजक को दर्शाता है। मेलिकिसदेक की रीति पर सदा का महायाजक है, वो हमारे प्रभु यीशु मसीह है। तो यीशु मसीह सदा का महायाजक है। और क्या है? उसने अपना लहू बहाया, अपना लहू बहाया। हम एक गीत गाते हैं, तेरे कुदरत की यह शान, खुद ही दाता खुद ही दान। तेरे कुदरत की यह शान, खुद ही दाता खुद ही दान। पूरे कर मन के अरमान, हालेलुया, पूरे कर मन के अरमान। बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। तेरी कुदरत के यह शान, खुद ही दाता खुद ही दान। यीशु मसीह दाता भी है, दान भी है। यीशु मसीह ने अपने आप को दान के स्वरूप में दे दिया, क्रूस पर दे दिया। वो दान है, साथ साथ वो दाता भी है, उद्धार करता है। उद्धार विश्वास का कर्ता और सिद्ध करने वाला यीशु, ऐसा हम पढ़ते हैं। यीशु मसीह जो है सिद्ध करने वाला है, उद्धार का कर्ता है। अच्छा, पुराने नियम में क्या होता था? बार बार बलि किया जाता था, बार बार बलि किया जाता था। लेकिन यीशु मसीह एक ही बलिदान के द्वारा सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। बार बार बलिदान चढ़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह एक सिद्ध तंबू है, एक सिद्ध व्यक्ति है, पाप रहित व्यक्ति है। उसने पाप नहीं किया, उसके स्वभाव में पाप नहीं, वो पाप से अज्ञात है। ऐसा व्यक्ति प्रभु यीशु ने अपने लहू को बहाया है। सिद्धता का, उद्धार का कार्य प्रभु यीशु ने किया। इसे लिखा है, बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया। एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। अनंत छुटकारा, अनंत छुटकारा। और इब्रानी की पत्री अध्याय 5 में हम पढ़ते हैं, अनंत उद्धार का कारण बन गया, अनंत उद्धार का स्रोत बन गया प्रभु यीशु मसीह। तो हम समझ सकते हैं यीशु मसीह का लहू क्या है? बहुत ही शक्तिशाली लहू है। अच्छा, आपको मालूम है, मुझे बताने की जरूरत नहीं, यहाँ पर जितने भी लहू है, लहू जो है जम जाता है।
लहू जम जाता है, सूख जाता है, लेकिन यीशु मसीह का लहू सूखता नहीं है। आज भी यीशु मसीह का लहू सूखा लहू नहीं है। अभी भी एक व्यक्ति, एक पापी जब यीशु मसीह पर विश्वास करता है, तब क्या होता है? यीशु मसीह का लहू उस व्यक्ति के पाप को भी शुद्ध करता है, शुद्ध करता है। 2000 साल पहले जिसने प्रभु पर विश्वास किया है, उसके लहू को भी शुद्ध करता है। तो यीशु मसीह का लहू जो है आज भी काबिल है, वो लहू आज भी शुद्ध करने वाला लहू है, सूखा हुआ लहू नहीं है। उस लहू में आज भी शक्ति है, आज भी उसमें क्षमता है पापों की क्षमा देने का, पापों को धोने का, छुटकारा देने का शक्ति और क्षमता यीशु मसीह के लहू में है। कारण क्या है? 9:14 पढ़िए, इब्रानियों 9:14। इब्रानियों 9:14 जी। तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना सिद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। अच्छा, तो यहाँ पर काफी बातें बताई गई है। मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाए। 4 बातें हैं वहां पर। मसीह के लहू के बारे में हम पढ़ते हैं, अपने आप को चढ़ाए, किसी ने जोर जबरदस्ती नहीं की, यीशु मसीह पर दबाव नहीं डाला, अपने आप को किया। यीशु मसीह के बारे में हम सभी बातें ऐसे पढ़ते हैं। हम फिलिपियों की पत्री में पढ़ते हैं, अपने आप को शून्य किया। फिर हम पढ़ते हैं, अपने आप को दीन किया। फिर हम पढ़ते हैं, अपने आप को दे दिया। सब अपने आप को है, किसी ने यीशु मसीह पर दबाव नहीं डाला। तो यहाँ पर भी एक प्रयोग हम देखें, अपने आप को। दूसरा प्रयोग है सनातन आत्मा के द्वारा। यीशु मसीह के लहू में आज भी शक्ति क्यों है? वो सनातन आत्मा के द्वारा बलिदान किया या चढ़ाया है, इसलिए शक्ति है। सनातन आत्मा के द्वारा है। पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह के ऊपर छाप लगाई, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। प्रभु यीशु मसीह के बारे में पवित्र आत्मा भी कहता है, ये लहू कैसा लहू है? ये लहू जो है पवित्र लहू है, सनातन आत्मा के द्वारा, सनातन आत्मा के द्वारा चढ़ाया है। इसलिए सनातन शक्ति इसमें है, सनातन आत्मा के द्वारा चढ़ाया, कोई भौतिक शक्ति से नहीं, सनातन आत्मा की शक्ति इसमें है। मतलब पिता परमेश्वर ने, पुत्र प्रभु यीशु ने और पवित्र आत्मा ने उद्धार के कार्य तीनों मिलकर करते हैं। उसके बारे में अभी बताने का समय नहीं, अवसर भी नहीं, और बताना भी अभी नहीं चाहते। तो उद्धार पिता परमेश्वर की योजना के अंतर्गत प्रभु यीशु मसीह के व्यक्तित्व और योग्यता के आधार पर पवित्र आत्मा की शक्ति के अनुसार हुआ है। यहां पर लिखा सनातन आत्मा के द्वारा, सनातन आत्मा के द्वारा हुआ है। अच्छा, फिर लिखा है परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के सामने चढ़ाया। परमेश्वर इस बलिदान को देखकर बहुत प्रसन्न हो गया, बहुत प्रसन्न हो गई। इसहाक को जब वेदी पर चढ़ाया तो परमेश्वर प्रसन्न हो गया। कहा
अभी मैं जानता हूं कि तू परमेश्वर से डरता है, परमेश्वर का भय मानता है। मैं जान गया क्योंकि तूने अपने पुत्र को नहीं रख छोड़ा। ऐसा हम पढ़ते हैं। प्रभु, आपको मालूम है, इसहाक के बदले में एक मेमना चढ़ाया गया, एक मेढ़ा चढ़ाया गया। इसहाक बच गया, लेकिन परमेश्वर ने अपने पुत्र को नहीं बचाया, रख छोड़ा, बलिदान होने दिया। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? उस आवाज का उत्तर परमेश्वर ने दिया नहीं। प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर मरने दिया, उसका लहू बहने दिया, तब जाके उद्धार हुआ। तो परमेश्वर के सामने चढ़ाया प्रभु यीशु ने। परमेश्वर ने उस बलिदान को ग्रहण किया, उस लहू को परमेश्वर ने ग्रहण किया। फिर लिखा है निर्दोष चढ़ाया, यीशु मसीह ने निर्दोष चढ़ाया। ठीक है, और ऐसा हो तो क्या करेगा? वो हमारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा? विवेक को शुद्ध करने वाला लहू यीशु मसीह के अलावा और किसी का लहू नहीं है। केवल यीशु मसीह का लहू हमारे विवेक को शुद्ध करता है। केवल यीशु मसीह के लहू हमारे सारे पापों को शुद्ध करता है। पुराने नियम में बकरों और बछड़ों का लहू हमारे विवेक को, हमारे सारे पापों को शुद्ध नहीं कर सकता। तो हम क्या देखते हैं? ये काम केवल यीशु मसीह का लहू करता है। बस बात खत्म हो गई? नहीं, वहां लिखा ताकि तुम जीवित परमेश्वर की सेवा करो। हमें योग्यता मिल गई है उस लहू के द्वारा। क्या योग्यता मिल गई है? जीवित परमेश्वर की सेवा करने की योग्यता हमें मिल गई है। देखो, जब मिस्र देश से लोगों को छुड़ाया, उस समय फिरौन के सामने जाकर कहते हैं, यहोवा कहता है अपने निज लोगों को जाने दे कि वो मेरी उपासना करे, मेरी सेवा करे। तो उद्धार होने के बाद क्या करना चाहिए? सेवा करना चाहिए। सेवा के लिए एक व्यक्ति को उद्धार देते हैं। ऐसा नहीं केवल स्वर्ग जाने के लिए उद्धार हुआ, नहीं। स्वर्ग जाते हैं, जाएंगे, उद्धार पाए हुए लोग स्वर्ग जाएंगे, बात पक्की है। लेकिन केवल स्वर्ग जाने के लिए प्रभु उद्धार नहीं देता, सेवा करने के लिए। किसकी? जीवित परमेश्वर की सेवा। जीवित परमेश्वर की सेवा के लिए बुलाहट है। जीवित परमेश्वर की सेवा करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको प्रभु ने उद्धार दिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वहां पर एक उत्तरदायित्व मेरे और आपके हैं। क्या है उत्तरदायित्व? जीवित परमेश्वर की सेवा करना। और उत्तरदायित्व से बढ़कर मैं एक शब्द का इस्तेमाल करना चाहता हूं, सौभाग्य। परमेश्वर ने मुझे और आपको सौभाग्य दिया। क्या सौभाग्य दिया? जीवित परमेश्वर की सेवा करने का सौभाग्य। सनातन परमेश्वर की सेवा इस छोटे जीवन के द्वारा करने के लिए जो मौका मिलता है, क्या वो बड़ी सौभाग्यता नहीं है? बहुत बड़ा सौभाग्य है। इस छोटे सा जीवन में, मतलब 60, 70, 80 या 100 साल के अंतर्गत सनातन परमेश्वर की सेवा इस श्रापित दुनिया में करने के लिए प्रभु अवसर देता है। तो हम इस सेवा को क्या बताएं? उत्तरदायित्व से बढ़कर एक सौभाग्य मानना चाहिए। एक बहुत बड़ा सौभाग्य परमेश्वर मुझे और आपको देता है। अच्छा, इस लहू के बारे में एक और बात थोड़ा सा बता के मैं अभी समाप्त करना चाहता हूं। आपको पढ़ना है 9वें अध्याय से ही, इब्रानियों के पत्र अध्याय 9, उसका 27वां पद पढ़ना है।
और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। अच्छा, धन्यवाद भाई। साथ साथ एक और पता पढ़िए, 7वें अध्याय के 27वें पद भी। और उन महायाजकों की नाई उसे आवश्यक नहीं कि प्रतिदिन पहले अपने पापों और फिर लोगों के पापों के लिए बलिदान चढ़ाए, क्योंकि उसने अपने आप को बलिदान चढ़ाकर उसे एक ही बार निपटा दिया। अच्छा, वेरी गुड। तो यहाँ पर हम क्या पढ़ते हैं, यीशु मसीह को बार बार या प्रतिदिन बलिदान चढ़ाने की जरूरत नहीं है। फिर क्या लिखा है, अपने पापों के लिए बलिदान चढ़ाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि पाप रहित है। और लोगों के पापों के लिए बलिदान, वो बलिदान प्रभु यीशु ने चढ़ाया, लेकिन वहां पर एक प्रयोग आपने देख लिया है, उसने अपने आप को बलिदान चढ़ाकर उसे एक ही बार में पूरा कर दिया या निपटा दिया। एक ही बार निपटा दिया। देखो, समझना चाहिए कि यीशु मसीह ने एक बार लहू बहाया। अब बार बार यीशु मसीह को लहू बहाने की जरूरत नहीं है, एक ही बार। वो है सिद्धता का बलिदान है। यीशु मसीह का बलिदान निर्दोष है, निष्कलंक है, 1 वर्ष का है और नर है, उसका बलिदान हुआ है। और उस लहू के द्वारा उद्धार संभव है, सनातन उद्धार संभव है, हमेशा का उद्धार संभव है। ये कार्य प्रभु यीशु ने हमारे लिए किया है। उद्धार की प्रणाली संबंधी 3 बातों के विषय में हमने एक ही विषय पर थोड़ा सा विचार किया है। उद्धार हमेशा लहू के द्वारा होता है। प्रभु सबको आशीष दे। जय मसीह।